हेलो हेलो हेलो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिराज बंदावला हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हम आज जो टॉपिक की बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की तरफ मैं आज आपको लेके चलूंगा। उससे पहले मैं राजस्थान की ज्योग्राफी की बात किया था। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक छोटे से टॉपिक जिससे काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और मैं वो जो टॉपिक लिखने जा रहा हूँ वो है आपके सामने सौरमंडल। ठीक है, सौर मंडल की बात कर रहे हैं। सौर मंडल ऐसा टॉपिक है, यहाँ से एग्जामों में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ज़्यादा विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है नहीं, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे सौरमंडल की बात करें, जैसे कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, सबसे कम उपग्रह किसके हैं। इसके अलावा पृथ्वी से संबंधित विशेष बातें भी आपके एग्जाम में पूछते रहते हैं। इसके अलावा सूर्य के संदर्भ में कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं बातों को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। तो सौरमंडल की बात करेंगे। इससे पहले जो चैप्टर था वो ब्रह्मांड से संबंधित था, तो आज तो हम बात करेंगे सौरमंडल को लेकर। देखिए, मैं बात करूं हमारे सौरमंडल की बात करें, जैसे छोटी सी बात करें कि देखिए घरों की बात करते हैं, तो देखिए घर है कितने, तो यही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए घरों की बात करें तो घरों की संख्या है टोटल कितनी है, 8। ठीक है, और कई बार स्टूडेंटों को क्या है कि ऑप्शन में आता है कि 9, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो घरों की संख्या है वो है आपके 8 है। और इसके अलावा मैं बात करूं, अब देखिए मैं आपको सबसे पहले घरों से संबंधित कुछ बातें बताना चाहता हूं। और ये जो पॉइंट है दो, इनका अर्थ आपको समझ लेना चाहिए कि ग्रह क्या होते हैं और उपग्रह क्या होते हैं। तो देखिए ग्रह की बात करें तो ग्रह की बात है कि देखिए एक छोटी सी परिभाषा में बोल के बता देता हूं, बोर्ड पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वो ग्रह कहलाता है। हालांकि कई इसके संदर्भ में कई अन्य परिभाषा भी है, लेकिन आपके समझने के लिए बस इतनी सी आवश्यकता है कि ग्रह वह है, मतलब ऐसा आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वो ग्रह कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि ये आपका सूर्य है, ठीक है, और आपकी पृथ्वी की बात करूं मैं कि आपकी पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इसका मतलब सूर्य का जो ग्रह हुआ वो आपकी कौन है, पृथ्वी है। वैसे ही अन्यों की बात करें, जैसे आपका बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये सभी ग्रह क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। या इन्हें मैं कह दूं कि ये सभी आकाशीय पिंड सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इसी कारण इन्हें ग्रह की संज्ञा दी गई है। अब आप समझ लीजिए कि उपग्रह किसे कहते हैं। तो उपग्रह के संदर्भ में बात करें तो ऐसा आकाशीय पिंड जो ग्रह के चक्कर लगाता है वो उपग्रह कहलाता है। हालांकि अन्य बातें भी इससे संबंधित जुड़ी है, लेकिन आप तो बस एक ही लाइन वाली परिभाषा ध्यान रखिए कि ऐसा आकाशीय पिंड जो ग्रह के चक्कर लगाता है वो क्या कहलाता है, उपग्रह। जैसे चंद्रमा आपकी पृथ्वी के चक्कर लगाता है, इसका मतलब ये हो गया उपग्रह। और यदि मैं पृथ्वी की बात करूं तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी तो क्या हुआ, ग्रह है, और जो चंद्रमा हो क्या है, आपके उपग्रह है। अब मैं बात करूं सूर्य की बात करें, देखो सूर्य की बात करें, सूर्य क्या है, हमारे सौर मंडल का एक क्या है, ये तारा है। ठीक है, या फिर मैं बात करूं हमारे सौर परिवार का जन्मदाता भी किसे कहते हैं, सूर्य को कहा जाता है। सौर परिवार का मुखिया भी किसे कहते हैं, सूर्य को कहते हैं, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द सभी ग्रह क्या है, चक्कर लगाते रहते हैं। तो घरों की टोटल संख्याओं की बात करें तो वो है आपके 8 है। ठीक है, अब मैं आगे वाले पॉइंट से आपको और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या है सौर मंडल का मैटर। तो देखिए सौर मंडल की बात करें तो सौर मंडल का जो मुखिया है वो आपके सूर्य है। तो मैं सूर्य को आपको इस प्रकार से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये हो गया आपके सूर्य। अब कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, सूर्य के सर्वाधिक दूर ग्रह कौन सा है, पृथ्वी व सूर्य के मध्य कौन कौन से ग्रह हैं, पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य स्थित है। तो ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो देखिए मैं बात करता हूं सूर्य। तो देखिए इससे पहले देखिए आपके मैं बात करूं, ये जो मैं क्रम बताने जा रहा हूं वो क्रम है आपके सूर्य क्रम। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं बुध, फिर उसके बाद में आता है आपके शुक्र, ठीक है, और उसके बाद में आपकी आती है कौन, पृथ्वी, और उसके बाद में आपके आता है कौन, मंगल, फिर उसके बाद में आता है आपके बृहस्पति। ये सभी क्रम सूर्य से दूरी की दृष्टि से हैं। और उसके बाद में आता है आपके कौन, शनि, ठीक है, और उसके बाद में आता है कौन, अरुण, और उसके बाद में आता है वरुण, ठीक है,
और लास्ट में आ जाता है आपके प्लेटो, यम आप इसे जिसे कह दो। तो इस प्रकार से मैं बात करूं कि देखिए जो 8 ग्रहों की बात कर रहा हूं मैं, तो देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब इस प्रकार से देखिए यहाँ पे मैं बात करूं सूर्य की, तो देखिए सूर्य तो क्या है, एक तारा है, तो इसका मतलब सूर्य तो क्या है, ग्रह की संख्या में है ही नहीं, तो इसका मतलब वो तारा है। और रही बात जो आपके यम की, जिसे मैं कह दूं प्लेटो, और इसके अलावा यम, प्लेटो, इसको क्या है कि देखिए मैं बात करूं कि 2006 की बात है कि 24 अगस्त 2006 भूगोलवेताओं का एक सम्मेलन आयोजन हुआ था। वो हुआ था चेक गणराज्य मतलब प्राग में हुआ था। तो उस सम्मेलन के दौरान घरों की परिभाषा दी गई और घरों के संदर्भ में परिभाषा दी गई कि ऐसा आकाश से पिंड जो सूर्य के चक्कर लगाता है वही ग्रह नहीं होता। इसके अलावा अन्य परिभाषा भी जुड़ी हुई है। उन परिभाषाओं की बात करें कि एक तो निश्चित आकार ग्रह का होना चाहिए, इसके अलावा निश्चित समय में सूर्य के चक्कर लगाना चाहिए, इसके अलावा मैं बात करूं कि दूसरे ग्रहों की कक्षा को नहीं काटना चाहिए। तो अनेक परिभाषाओं के संदर्भ में ग्रह की परिभाषा दी गई। उन्हीं परिभाषाओं में यम जो ग्रह है आपका, या प्लेटो जिसे मैं कह दूं, वो क्या है, खरा नहीं उतरा। और इसी कारण यम को क्या है, ग्रह की सूची से 2006 में हटा दिया गया। तो वर्तमान में बात करें तो ग्रहों की संख्या आपकी कितनी मानी जाएगी, 8। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आपको। पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी, 9 थी, और वर्तमान में यदि ग्रहों की संख्या की बात करें तो वो कितनी रह जाएगी, 8। आपके एग्जाम में पूछा जाए किस ग्रह को ग्रह की सूची से हटा दिया गया है, तो आपको ध्यान रखना है यम या प्लेटो। और कब हटा दिया गया है, 2006 में। और क्या बना दिया गया है, तो वो भी ध्यान रखना है, वो बना दिया गया है क्या, बोना ग्रह। तो वर्तमान में इसे बोना ग्रह की दृष्टि में रखा गया है। अब देखिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी बात करें, देखिए ये जो 4 ग्रह, यहाँ से देखिए मैं कुछ क्वेश्चनों की बात करता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो क्रम है वो कौन सा है, सूर्य क्रम है। ठीक है, अभी सूर्य क्रम की बात करूँ तो सूर्य क्रम की दृष्टि से यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो आपका जवाब होगा बुध। और सूर्य के सर्वाधिक दूर ग्रह की बात करें तो आपका जवाब होगा वरुण। यदि मैं एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लूं कि साहब सूर्य व पृथ्वी के मध्य कौन कौन से ग्रह हैं, तो आपका जवाब होगा बुध व शुक्र। यदि मैं क्वेश्चन को ऐसे घुमा दूं कि पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य है, तो मंगल और किसके मध्य है, शुक्र के मध्य। ठीक है, अब देखिए मैं इन 4 ग्रहों की बात करते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसा भी आता है कि आंतरिक ग्रह में शामिल है, तो इन 4 ग्रहों को क्या है, मतलब बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को कैसे ग्रहों की संज्ञा दी गई है, तो वो है आपके आंतरिक ग्रह। और जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को क्या है, भारी ग्रह की संज्ञा दी गई है। तो इन्हें कहते हैं भारी ग्रह, जबकि इन 4 ग्रहों को कहते हैं आंतरिक ग्रह। अब मैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं और देखिए बुध ग्रह की बात करते हैं। देखिए इनके चक्कर, मतलब घरों के जो परिक्रमण, मतलब चक्रों की बात करें तो 2 प्रकार से आप इनका अध्ययन कर सकते हो। एक तो होता है क्या, परिक्रमण, ठीक है, और एक होता है कौन सा, परिभ्रमण। और ये भी क्वेश्चन आपके लिए बड़े ध्यान में देने योग्य है कि परिक्रमण और परिभ्रमण चक्र होते क्या हैं। देखिए सभी ग्रहों के 2 चक्कर होते हैं, एक तो होता है परिक्रमण और एक होता है कौन सा, परिभ्रमण। तो परिक्रमण गति कौन सी होती है और परिभ्रमण गति कौन सी होती है, उसके बारे में बात करता हूँ। तो परिक्रमण गति के बारे में पहले मैं बता देता हूँ। बस फर्क इतना सा है कि इसमें क्रमण ध्यान रखना है, इसमें भ्रमण याद रखना है। देखिए परिक्रमण की बात करते हैं तो इसका संदर्भ है कि परिक्रमण, जब कोई ग्रह, देखिए ये आपका सूर्य है, ठीक है, और ये आपकी पृथ्वी है। तो पृथ्वी के 2 चक्कर होते हैं, एक तो होता है परिक्रमण गति और एक होती है परिभ्रमण गति। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा के आती है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा के आती है, तो ऐसी गति को हम कहते हैं परिक्रमण गति। ठीक है, जो कि सामान्यतः मानी जाती है, मतलब 1 वर्ष। और इसकी बात करें, यदि पृथ्वी की बात करें तो वो होती है आपके 365 दिन, 5 घंटे और 48 मिनट और होती है 46 सेकेंड। ठीक है, तो इतने समय में आपकी पृथ्वी एक चक्कर सूर्य के लगा लेती है, जिसे हम सामान्यतः 1 वर्ष कहते हैं। तो ये सभी ग्रहों की अपनी अपनी गति होती है। तो अपनी पृथ्वी का जो 1 वर्ष होता है वो 365 दिन या 366 दिन सामान्यतः आप कह सकते हो। अब इसके अलावा एक गति और होती है, वो होती है परिभ्रमण।
मतलब सभी ग्रहों की ये गति होती है कि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते समय अपने अक्ष पे भी घूमते हैं, तो वैसे ही आपकी पृथ्वी भी घूमती है, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे ही घूमती रहती है। वो होती है आपकी कौन सी गति, तो ध्यान रखना है वो होती है परिभ्रमण। ठीक है। अब परिभ्रमण की बात करें तो वो आपकी पृथ्वी की बात करें तो वो होता है आपके एक दिन। ठीक है। जब परिक्रमण गति पूर्ण होती है तो वो 1 वर्ष कहलाता है, और जब परिभ्रमण गति पूर्ण होती है तो वो होता है आपके एक दिन। जो पृथ्वी की बात करें तो मैं बात करता हूं 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड, साधारणतः आप इसे कहते हो 24 घंटों की। ठीक है दोस्तों, आगे मैं पॉइंट की बात करता हूं तो आप इस बात को आसानी से समझ पाएंगे कि परिक्रमण गति होती है जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो परिक्रमण होता है। और परिभ्रमण होता है जब कोई ग्रह अपने अक्ष पे चक्कर लगाता है, उसे सामान्यतः एक दिन कहते हैं। जो सूर्य के चक्कर लगाता है उसे सामान्यतः हम 1 वर्ष की संज्ञा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे वाले पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूं। तो ये गतियां आपके समझ में आई, तो मैं आगे वाले पॉइंट की चर्चा करता हूं कि किस प्रकार से आपके गतियों वाला मैटर है। तो देखिए दोस्तों, आगे वाले पॉइंट की तरफ की बात करें तो देखिए बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह की बात करें तो 88 दिन में, मतलब आपके सूर्य के चक्कर लगाते हैं। मैं इस गति की बात करता हूं तो मैं गति की बात करता हूं तो वो है आपके परिक्रमण गति की बात कर रहा हूं कि परिक्रमण गति ग्रहों की कितनी है। तो देखिए बुध ग्रह 88 दिन में लगाता है, जबकि शुक्र ग्रह की बात करें तो 225 दिन में ये आपके क्या है, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। और इसके अलावा मैं पृथ्वी की बात कर ही चुका हूं कि 365 दिन में आपकी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसके अलावा मैं बात करूं मंगल ग्रह की तो मंगल ग्रह आपके 687 दिन में क्या है, आपकी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। बृहस्पति की बात करूं तो देखिए बृहस्पति 11.9 वर्ष में आपके क्या है, पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके अलावा मैं बात करूं शनि की बात करें तो 29 वर्ष में क्या है, आपके सूर्य की परिक्रमा करता है। अरुण की बात करूं मैं, अरुण की बात करूं तो अरुण 84 वर्ष में आपकी क्या है, सूर्य के परिक्रमा करता है। और वरुण की बात करूं दोस्तों तो 164 वर्ष में आपके सूर्य की परिक्रमा करता है। तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आए कि सूर्य के सबसे कम समय में परिक्रमा करता है, तो सूर्य के सबसे कम समय में करता है वो आपके हैं कौन, बुध। कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने समय में करता है, तो 88 दिन भी ऑप्शन में आता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कितने समय में करता है। तो बुध ग्रह सूर्य के 88 दिन में अपनी क्या है, परिक्रमा करता है, जो अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे कम है। और यदि मैं बात करूं पृथ्वी को, आपको मैंने बताया था 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय आपकी पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा के दौरान लेती है। अब मैं बात करता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सबसे ज्यादा समय में कौन लेता है, तो सबसे ज्यादा समय में आपको ध्यान रखना है वरुण, और वरुण 164 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है दोस्तों, आगे वाले पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूं। और एक जो एग्जाम में आपके देखिए मैं बात करता हूं कि आकार की दृष्टि भी मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आकार की दृष्टि से ग्रह, ठीक है। तो आकार की दृष्टि में ग्रहों की बात करूं तो मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा हूं, बड़े से छोटे वाले पॉइंट की चर्चा करूंगा। और इस बड़े से छोटे वाले पॉइंट की बात करें तो इसमें देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का नंबर कौन सा है, सूर्य क्रम में पृथ्वी का नंबर कौन सा है। तो ध्यान रखना है सूर्य क्रम में आपकी पृथ्वी का नंबर आता है 3रा। तो आकार की दृष्टि से मैं एक छोटा सा वाक्य आपके सामने बताना चाह रहा हूं, जिससे आप आसानी से क्या है, इन ग्रहों के आकार का क्रम आप आसानी से याद कर सकते हो। तो देखिए मैं एक छोटा सा वाक्य आपके सामने लाना जा रहा हूं कि बस, मतलब एक छोटा सा वाक्य है जिससे आप आसान तरीके से कर सकते हो कि किस ग्रह का नंबर कौन सा है। तो एक छोटा सा वाक्य है कि बस अब परसों मंगल बुध है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना है बस अब परसों मंगल बुध है। तो देखिए बस अब परसों मंगल बुध है, मतलब आकार की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा, बृहस्पति ग्रह। और स का क्या हो जाएगा, शनि। ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, अरुण। व का क्या हो जाएगा, वरुण। पर का क्या हो जाएगा, पृथ्वी। सु का क्या हो जाएगा, शुक्र। मंगल का क्या हो जाएगा, मंगल। और बुध का क्या हो जाएगा, बुध।
अब मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। ये जो आपके सामने थोड़ा सा कट रहा है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति। अब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आया कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका जवाब होगा बृहस्पति। और ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपको जवाब ध्यान रखना है बुध। आकार की दृष्टि से यदि मैं सबसे छोटे ग्रह की बात करूं तो बुध है, और सबसे बड़े ग्रह की बात करूं तो वो है आपके सामने बृहस्पति। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आकार की दृष्टि से आपकी पृथ्वी का नंबर कौन सा आता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आकार की दृष्टि से आपकी पृथ्वी पांचवा बड़ा ग्रह है, ठीक है। और सूर्य क्रम की बात करें तो सूर्य क्रम में आपकी पृथ्वी का नंबर आता है। दोस्तों देखिए, सूर्य क्रम में यदि मैं पृथ्वी की बात करूं तो सूर्य क्रम में पृथ्वी का नंबर आता है तीसरा, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे आता है आपके बुध, और सेकंड आ जाता है आपके शुक्र, और थर्ड पे आता है आपकी पृथ्वी। तो इसका मतलब सूर्य क्रम में तीसरा। और यदि मैं बात करूं तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी का नंबर है पांचवा बड़ा ग्रह है। देखिए दोस्तों, आगे वाले पॉइंट की तरफ की बात करूं तो मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट और बताना चाहता हूं, और वो पॉइंट है आपके उपग्रहों से। कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, सबसे कम उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों उपग्रहों की बात करते हैं तो मैंने बताया था कि ऐसा आकाशीय पिंड जो ग्रह के चक्कर लगाता है वो उपग्रह कहलाता है। और यदि मैं बात करूं आपकी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा, तो चंद्रमा आपकी पृथ्वी का उपग्रह है। वैसे ही अन्य ग्रहों के भी उपग्रह हैं, उन्हीं की बात करते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले नंबर 1। देखिए दोस्तों, बुध ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, और इसी के साथ एक और ग्रह की बात करूं, शुक्र ग्रह के भी कोई उपग्रह नहीं है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन से ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, कि बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। अब मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूं कि थर्ड जो है आपकी पृथ्वी। तो ध्यान रखना है कि पृथ्वी के एक ही उपग्रह है, और ये एक नंबर कौन सा है, तो आपकी पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो कौन सा है, चंद्रमा। तो चंद्रमा आपकी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अगले पॉइंट के रूप में बढ़ता हूं, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल। तो ध्यान रखना दोस्तों, मंगल के दो उपग्रह हैं। देखिए, बुध के कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के एक उपग्रह है, और मंगल के आपके दो उपग्रह हैं। अब मैं बात करता हूं बृहस्पति। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कई गाइडों में ऐसा दे रखे हैं कि बृहस्पति के ग्रहों की संख्या सर्वाधिक है, जो कि जहां तक थी वहां तक तो ठीक थी, लेकिन फिलहाल वर्तमान दृष्टि से यदि बात करूं, देखिए गाइडों में आपको दे रखे हैं कि बृहस्पति के ग्रहों की संख्या कितनी है, 67। लेकिन ये बिल्कुल अभी आप फिलहाल आपको देखिए, पिछली वर्ष से मतलब जुलाई 2018 की बात है दोस्तों, जुलाई 2018 में बृहस्पति के 12 नए ग्रह खोजे गए थे, और इस प्रकार से बृहस्पति के ग्रहों की संख्या कितनी हो गई है, 79। तो गाइडों में बिल्कुल आपको जाना नहीं है, आपको 79 ग्रह आपको क्या है, याद रखना है। बृहस्पति के 67 ग्रह याद नहीं रखना, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपके अगले पॉइंट में, बृहस्पति के बाद में आता है पॉइंट आपके शनि। अब शनि के देखिए 62 ग्रह थे दोस्तों। अब मैं बात करता हूं शनि के जब 62 ग्रह थे, अब देखिए फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूं कि 2019 की बात है, कि उसके अंतिम माह की बात बता रहा हूं मैं, कि 62 प्लस मतलब 20 नए उपग्रह आपके खोजे गए हैं। तो यदि मैं बात करूं बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या तो 79 रह गई है, और शनि के उपग्रहों की संख्या वर्तमान में 82 हो सकी है। तो गाइडों में आपको दे रखे हैं 62, सबसे ज्यादा बृहस्पति। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा उपग्रह वाला जो ग्रह है वो है आपके शनि है, ठीक है। बृहस्पति आपको ध्यान नहीं रखना सबसे ज्यादा उपग्रह, क्योंकि जब 20 खोज लिए गए हैं, तो जब 20 खोज लिए गए हैं तो सबसे ज्यादा उपग्रह आपके किसके हो गए हैं, शनि के, ठीक है। बृहस्पति के ग्रहों की संख्या 12 बढ़ के 79 रही है, जबकि शनि के 20 बढ़ के आपके 82 मतलब 82 तक पहुंच गए हैं। तो अब अगले वाले पॉइंट की तरफ बात करें तो आते हैं अरुण, ठीक है दोस्तों। तो अरुण के ग्रहों की संख्या की बात करें तो 27 है, जबकि वरुण की बात करें तो वरुण के ग्रहों की उपग्रहों की संख्या की बात करें तो 13। तो अरुण के उपग्रह हो गए 27 और वरुण के हो गए 13। तो ये है आपके सामने उपग्रहों की संख्या। अब आपके एग्जाम में दोबारा मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये आपके सौर मंडल की एक दृष्टि है। तो देखिए, सूर्य हमारे सौर परिवार का मुखिया है, सूर्य एक तारा है और सभी ग्रह इसी के परिक्रमा करते हैं।
तो देखिए मैं बात करूं, आपके पहले जो ग्रहों की संख्या थी वो 9 थी। वर्तमान दृष्टि से मैं बात करूं तो ग्रह रह गए कितने, 8, क्योंकि आपको मालूम है यम या प्लेटो को क्या है ग्रहों की सूची से हटाकर 2006 की बात है दोस्तों कि बोना ग्रह बना दिया गया है। अब मैं बात करूं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आपके आंतरिक ग्रह हैं, बृहस्पति शनि अरुण वरुण आपके क्या है बाहरी ग्रहों में शामिल है। अब मैं बात करता हूं, देखिए सूर्य के सबसे पास में जो ग्रह हैं वो आपके बुध है, जबकि सबसे दूर ग्रह की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं वरुण है। ठीक है दोस्तों, आगे वाले पॉइंट की तरफ बात करूं, देखिए सूर्य क्रम में आपकी पृथ्वी का नंबर आता है तीसरा, और मैं बात कर रहा हूं कि सबसे कम समय में जो परिक्रमा करता है वो बुध ग्रह करता है आपके 88 दिन में, और जबकि सर्वाधिक समय की मैं बात करूं तो आपके वरुण ग्रह 164 वर्ष में आपकी पृथ्वी की सूर्य की परिक्रमा करता है। और आपकी पृथ्वी की बात करूं तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में आपकी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जो उसका एक वर्ष होता है। जबकि मैं पृथ्वी के घूर्णन या दैनिक गति की बात करूं तो सामान्यतः 24 घंटे, वैसे मैं कह दूं 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड में आपकी पृथ्वी क्या है सूर्य अपने अक्ष पे घूमती है, जो सामान्यतः दिन रात के बनने का जो आपके समय है। ठीक है, आगे वाले पॉइंट में मैं ग्रहों के मतलब आकार की बात करूं तो दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है आपके बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह है आपके बृहस्पति, और सबसे छोटे ग्रह की बात करूं तो बुध। और आकार की दृष्टि से यदि आपकी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी आपके 5वें नंबर पे है, सूर्य क्रम में आपकी पृथ्वी तीसरे नंबर में है। उपग्रहों की बात करें तो उपग्रह आपके पूछे कि कौन से ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, और पृथ्वी के एक ही उपग्रह हैं जो आपके कौन है, चंद्रमा, और सबसे ज्यादा उपग्रह वाला जो ग्रह है वो आपके शनि है, बृहस्पति नहीं है। बृहस्पति के 79 है, शनि के आपके कितने हैं, 82। ठीक है दोस्तों, आगे वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और सौर मंडल की और विशेष जानकारी मैं आपके सामने लाता रहूंगा। अब इन ग्रहों की बात करें तो हम एक एक पॉइंट को देखेंगे कि किस प्रकार की सूर्य की स्थिति है, किस प्रकार की पृथ्वी की स्थिति है, ये कॉमन बातें थी। ठीक है, और जैसे ग्रहों की गति के नियम की बात करें तो केपलर ने प्रतिपादित किया। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण है। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से पृथ्वी का, किस प्रकार से सूर्य से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं। इसके अलावा बुध शुक्र और अन्य ग्रहों की भी हम परिचर्चाएं करते रहेंगे, और इसके अलावा जो आपके अंतरिक्ष से संबंधित और भी महत्वपूर्ण रहस्य मैं आपके सामने लाऊंगा। इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे फिर आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके जा रहा हूं। जब तक आपके लिए तैयार हो जाइए।